नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर हवाई यात्रा करने वाले गोरखपुर के यात्रियों, व्यापारियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई है। चूंकि एलायंस एयर गोरखपुर से दूसरी कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करने वाला है और इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और अभी आपको बता दें कि गोरखपुर से मुंबई और दिल्ली के लिए 4 और 2 फ्लाइटें और इसके साथ ही कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ के साथ ही प्रयागराज के लिए भी फ्लाइटें उड़ रही हैं और कुल 10 फ्लाइट गोरखपुर से अलग अलग जगहों के लिए हैं और अब 11 फ्लाइट हो जाएगी। और कोलकाता के लिए अब जाने वाले जो व्यापारी हैं और जो आम लोग हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी, चूँकि कोलकाता के लिए अब 2 फ्लाइट हो जाएंगी और एयरपोर्ट का जो विस्तार हो रहा है, ये विस्तार हो जाने के बाद से फ्लाइट की जो संख्या है और पार्किंग एरिया भी काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है और इसके साथ ही एक साथ 10 विमान भी खड़े हो सकेंगे। ऐसे में गोरखपुर के यात्रियों को लगातार एयरपोर्ट पर अब सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही फ्लाइट की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। दूसरी खबर गोरखपुर के दुर्बल और निम्न आय के लोगों के लिए सौगात के रूप में है, चूँकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण खोराबार में एक टाउनशिप डेवलप करने वाला है और EWS और MIG के इसमें 500 यानी 1000 फ्लैट बनाए जाएंगे, आवासीय फ्लैट होंगे और दुर्बल और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 6.5 लाख और 9.5 लाख रुपए में ये फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि GDA के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया है कि जल्द ही नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस योजना का शुभारंभ हो सकता है और इस योजना के शुभारंभ होने के बाद से ही कार्य को तेजी से इसमें प्रगति लाई जाएगी और अगले माह से यानी कि अप्रैल माह से जो लोग हैं वो इसके लिए अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। तीसरी खबर भी गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात के ही रूप में है, चूँकि 33,000 जो मकान जिनके मानचित्र पास नहीं हुए थे, लगभग 150 ऐसी कॉलोनियों के 33,000 मकान को अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया था। चूँकि जो महायोजना 2031 है उसके प्रारूप के अनुसार इन मकानों को अवैध मानकर इन्हें गिराया जाना था और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। लेकिन अब महायोजना 2031 का जो संशोधन है उसके अनुसार अब इन 150 कॉलोनियों के 33,000 मकान जिनके मानचित्र पास नहीं हो पा रहे थे, उन मानचित्रों को पास करने के साथ ही उन्हें वैध कर दिया जाएगा। इससे आप जान सकते हैं कि लगभग जो लाखों लोग इन मकानों में रह रहे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा और अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। चौथी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है और निकाय चुनाव में वोटर बनने का एक और अवसर मिल गया है और गोरखपुर वासियों को अगर वोटर बनना है तो 11 मार्च से 17 मार्च के बीच आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जनवरी 2023 को 18 साल की उम्र पूरे करने वाले लोग वोटर बनने के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चूँकि जो निकाय चुनाव है उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल से मई माह के बीच हो सकता है और यही वजह है कि अब तैयारियां तेज हो गई हैं और अब इसके लिए वोटर लिस्ट को फिर से सुधार किया जा रहा है और फिर से जो लोग वोटर नहीं बन पाए हैं उनके लिए एक अवसर उपलब्ध हो गया है। पांचवी खबर त्यौहार से जुड़ी हुई है, चूँकि होली का त्यौहार बीता है और लोग लगातार अपनी कर्मस्थली की ओर पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। ऐसे में RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रेनों के साथ ही रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जो RPF के गोरखपुर के इंस्पेक्टर हैं राजेश कुमार सिन्हा, वो लगातार ट्रेनों में और इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि दूसरे का दिया हुआ, अनजान लोगों का जो दिया हुआ सामान है उसका प्रयोग ना करें, खाद्य पदार्थ ना किसी दूसरे अनजान शख्स से लें और इसके साथ ही जो तरल पदार्थ है वो भी किसी दूसरे का दिया हुआ सेवन ना करें और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।